तो हेलो एवरीवन, ये है हमारी 8.4 की फाइनल वीडियो। इससे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। वैसे ये वीडियो भी समझ आ जाएगी, लेकिन अगर वो वीडियो देख के आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है 2x + 5 और यहाँ पर 4x - 3। तो मैंने कैसे बताया था, इसको इस ब्रैकेट के साथ रख दो, यानी कि 2x × 4x - 3, और ये जो प्लस का 5 है इसको वापस से इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4x - 3। तो ये कितना हुआ, इसको इससे करा 4 × 2 = 8, x × x दैट इज़ x²। इसको इससे करा 2 × 3 = -6 और x ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इसको इससे करा 5 × 4 = 20, x ऐसा ही आ गया। इसको इससे करा 5 × 3 = -15, तो 8x² ऐसा ही आया। माइनस का 6, 20 प्लस का 20 कितना हुआ, प्लस का ये बन गया हमारा 14, प्लस का 14, x माइनस का 15। ठीक है, चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहले यहाँ पर y लिखा हमने और ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही लिखा, यानी कि 3y - 4। ठीक है, माइनस का 8 लिखा, फिर से ये वाला ब्रैकेट ऐसे लिखा 3y - 4। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 3y²। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, -4y। इसको इससे मल्टीप्लाई करा कितना है, 8 × 3 = 24y। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना है, प्लस का 8 × 4 = 32। आसान है इतना। तो 3y², ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, y वाले टर्म है, तो 24 और 4 28 हो जाएगा, माइनस का 28y प्लस का 32। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी इसको पॉज कर लो, मैं मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो इस क्वेश्चन में डेसिमल है। डेसिमल यानी कि पॉइंट को देख के आपको घबराना नहीं है, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इस ब्रैकेट के साथ रखा, कितना आया 2.5l और ब्रैकेट में 2.5l + 0.5m। ठीक है, फिर इसको इसके साथ रखा, यानी कि माइनस का 0.5m और ये वाला ब्रैकेट मैंने रखा जो कि 2.5l + 0.5m। ठीक है, इतनी बात तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो सिंपल 22.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे ना, तो कैसे करेंगे, देखो 2.5 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपको 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 625 आता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, पॉइंट के राइट में एक नंबर है, पॉइंट के राइट में एक नंबर है, पॉइंट के राइट के टोटल 2 नंबर हो गए है ना। इधर भी पॉइंट के राइट में कितने नंबर है, एक नंबर है। इधर भी पॉइंट के राइट में कितना नंबर है, एक नंबर है। तो पीछे से 2 नंबर का पॉइंट लगा दो आप, कितना है 6.25, कितना है 6.25 l का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखते हैं, प्लस का 25 को 5 से करेंगे। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, साइड में लिखो, देखो इस चीज़ को आपको करना है 2.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। तो सिंपल है, तो 25 × 5 = 125 होता है। ठीक है, चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, पॉइंट के राइट में एक नंबर है, पॉइंट के राइट में एक नंबर है, तो पीछे से 2 नंबर का पॉइंट आ जाएगा, तो ये 1.25 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.25 l × m, कितना आया lm। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इसको इससे करते हैं, देखो 0.5 को 2.5 से करेंगे तो यही आया, 0.5 को 2.5 से करेंगे क्योंकि सेम ही नंबर है, 0.5 2.5 या 2.5 या 0.5, तो यही आ जाएगा हमारा वापस से। तो माइनस का 1.25 lm, ये आया हमारा। ठीक है, अब इसको इससे करोगे, 0.5 को 0.5 से करोगे, किसको किससे करना है, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। तो आप सिंपल 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 25। पॉइंट के राइट में कितने नंबर, एक नंबर, पॉइंट के राइट में कितने नंबर, एक नंबर, तो पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगी। तो कितना हो गया ये हमारा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस था और ये प्लस था, तो माइनस का 0.25 और इसके साथ m है तो m का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, प्लस का ये टर्म और माइनस का ये टर्म एक जैसा है तो कट गया है दोनों। ठीक है, तो कितना आया 6.25 l² - 0.25 m²। इसको वैसे आइडेंटिटीज़ लगा के सॉल्व किया जा सकता था बहुत इजीली, लेकिन अभी इस पॉइंट तक आपकी आइडेंटिटीज़ है नहीं, वो एनसीईआरटी से कट चुकी है। तो फिर भी मैं उसको अगले एक वीडियो में सारी आइडेंटिटीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, आप उसमें समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लो आप इसे।
अब देखो ये पार्ट है बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इसको आप पॉज करके खुद से ट्राई करो। देखो ये वाला पार्ट दोनों खुद से ट्राई करना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि। तो ये कितना आया, ए के साथ में क्या आया, x प्लस 5, और इधर क्या है 3b के साथ में क्या आया, x प्लस 5। तो इसको इससे करा कितना आया, ax, इसको इससे करा कितना आया 5a, इसको इससे करा कितना आया 3bx, इसको इससे करा कितना आया प्लस का 5, ये आया 3 5 ज़ा 15b, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ प्लस तो हो नहीं रहा, ax प्लस 5a 3xb प्लस 15b, इसमें कुछ ही प्लस नहीं हो रहा, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगले पार्ट को देखते हैं, फिफ्थ पार्ट को, ये भी सिंपल है। 2pq प्लस 3q², इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3pq माइनस 2q² से, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको साथ रखते हैं इधर, 2pq के साथ रखेंगे 3pq माइनस 2q² को, ठीक है। और इसके बाद रखेंगे हम 3q² के साथ रखेंगे 3pq माइनस 2q² को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, p इंटू पी कितना हुआ p², q इंटू क्यू कितना हुआ q², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा माइनस का 4, p तो एक ही बार आएगा, q इधर एक बार है, q इधर 2 बार है, तो q की पावर हो जाएगी हमारे 3, ठीक है। अब इसको इससे करते हैं, देखो 3 3 ज़ा प्लस का 9 हुआ, ये तो q कितनी बार है, 3 बार है, तो q का हो गया क्यूब, और p एक ही बार है, तो p ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब माइनस का इसको इससे करेंगे तो कितना हुआ, q² q की पावर 4 हो जाएगी, ये तो 3 2 ज़ा 6 q की पावर 4, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, कैसे, q पे तो क्यूब है, इधर भी q पे क्यूब है, लेकिन p पे क्यूब नहीं है, p की पावर सिंपल ही है, तो इनको जोड़ देते हैं, मतलब जोड़ दे के देंगे, सॉल्व कर देते हैं इनको। तो 6 p² q² तो मैंने ऐसे लिखा, 9 में से 4 गया, 4 में से 9 गया, कितना आता है अपना, ये आ गया हमारा 5 प्लस का 5 q क्यूब और p ऐसे ही माइनस 6 q की पावर 4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप दोबारा से ट्राई कर लो या वीडियो दोबारा देख लो, समझ नहीं आया तो, ठीक है। और एक बार इसको पॉज करके फटाफट से नोट कर लो आप, ठीक है। अब एक बार ये वाला भी देख लेते हैं, 3/4 a² प्लस 3b², ठीक है। एक ये ब्रैकेट है और साथ ही साथ में मल्टीप्लाई लगाया तो मैं यहाँ पे 4 है, 4 बाहर है, a² माइनस 2/3b², ठीक है। तो इसको क्या करो, क्योंकि ये 4 बाहर है तो पहले इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तभी तो 2 ब्रैकेट बनेंगे हमारे। तो कितना हुआ 3/4 a², ये सब तो ऐसे ही आ गया, 3b² ये तो ऐसे ही आ गया। अब इसको इससे करा कितना आया 4a², अब इसको ऊपर वाले से करना, नीचे वाले से मत कर देना, 4 2 ज़ा 8/3b², ठीक है, ये आया हमारा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो ये नंबर है 3/4 a² के साथ रखेंगे ये वाला ब्रैकेट, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही करते हैं जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं है इतने में, 8/3b², ठीक है। अब ये लिखा मैंने, ये वाला नंबर क्या है 3b² और यहाँ पे यही वाला ब्रैकेट फिर से लिखा मैंने, जो क्या है 4a² माइनस 8/3b², ईजी हुआ इतना। अब इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, 3 4 ज़ा 12/4, a की पावर 2 a की पावर 2 यानी कि a की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करा कितना आया 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, a² b² कितना आया, ये आया हमारा a² b², ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी आपको। अब इसके बाद देखते हैं प्लस का 3 4 ज़ा कितना हुआ 12, ये कितना होता है b² a², 8 को ऊपर वाले से याद रखना, जब भी ऐसे 5 को मल्टीप्लाई करते हैं ना 2/3 से मानो, तो इसको सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 10/3 ऐसे, ठीक है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 8 ज़ा कितना हुआ, माइनस का 8 3 ज़ा 24, b² तो कितनी हो गई b की पावर 4 अपॉन में 3 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम, ठीक है। 4 से 12 गया कितने पे 3 पे, a की पावर 4, ये गया इस पे कितने पे 2 पे, माइनस का 2 a² b², ये कितना हुआ
12 a² b² ये तो ऐसा ही आया, मैंने b² a² को a² b² लिख दिया क्योंकि इससे कुछ हो जाए, इसका सॉल्व हो जाए, है ना। माइनस इसको इससे काटा, कितना बना 8 b⁴ ठीक है। तो देखो ये दोनों जो टर्म्स हैं एक जैसे, इनको जोड़ दो तो 3a⁴ ये कितना हुआ प्लस का 10 a² b² माइनस का 8 b⁴ ठीक है। देखो आसान क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहा है बस ये, ठीक है, नहीं तो ये है इजी। एक बार आप इसको पूरा का पूरा खुद से ट्राई करो, एक रफ कॉपी लेके बैठा करो जिसमें कोई एक क्वेश्चन वीडियो से देख के फिर खुद से किया करो वाला क्वेश्चन, ठीक है, तभी आपको प्रैक्टिस होगी अच्छे से। तो चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आप पॉज करके उसको एक बार ट्राई कर लो क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए करवा रहे हैं उसको, ठीक है। जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। 5 - 2x ब्रैकेट में 3x, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सारे, तो आप उसको सॉल्व कर लो सारे के सारे, उसको ईजी क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने 5 और 3 प्लस x, और यहाँ पे लिखा मैंने 2x और इधर लिखा 3 प्लस x, ठीक है। ये कितना हुआ 5 3 15, इसको इससे करा कितना 5x, इसको इससे करा कितना 3 2 6x, इसको इससे करा कितना माइनस का 2x², 15 प्लस ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा, इसको मिटाते हैं यहाँ से, ये हुआ हमारा माइनस का x, ये हुआ माइनस का 2x²। आसान क्वेश्चन है, देखो आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो कैसा है, x + 7y और मल्टीप्लाइड बाय 7x - y, इसको रखा है इस ब्रैकेट के साथ, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय 7x - y, और इसको रखा प्लस का 7y इसी ब्रैकेट के साथ 7x - y, इसको रखा इस ब्रैकेट के साथ, इसको भी रखा इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। इसको इससे करा कितना आया 7x², इसको इससे करा कितना आया -xy, इसको इससे करा कितना आया 7 7 49 xy, ठीक है। इसको इससे करा कितना आया माइनस का 7y², तो 7x² ऐसे ही लिखा, -xy प्लस का माइनस प्लस क्या होता है, ये 1 है ना इधर, इसके इधर जिसके आगे कोई नहीं होता तो कोफिशिएंट 1 होता है उसका, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा प्लस का 48xy, ये हुआ माइनस का y²। आसान क्वेश्चन, अगेन आपको समझ आ गए होंगे, आप खुद से पॉज करके ट्राई कर लो, अगर आप अभी भी पॉज करके ट्राई नहीं कर रहे हो तो मेरे को तो वीडियो में सारे क्वेश्चन कराने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, a² + b और a + b का स्क्वायर, a² के साथ रखा किसको, a + b को, a + b² को, और हमने प्लस b के साथ रखा a + b² को, इसको इससे करा कितना आया a³, इसको इससे करा कितना आया a² b², इसको इससे करा कितना आया ab, इसको इससे करा कितना आया b³, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन अगेन। फोर्थ पार्ट देखो, इसका यहाँ लिखा हुआ है p² - q² और 2p + q, ठीक है। तो p² मैंने ऐसे ही लिखा और इधर आया 2p + q, माइनस का q² मैंने ऐसे ही लिखा और इधर आया 2p + q अगेन, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2p², इसको इससे करा कितना आया p² q, इसको इससे करा कितना आया माइनस का 2pq², इसको इससे करा कितना आया, ये आया हमारा माइनस का q³। अब देखो ये दोनों सेम ब्रैकेट अगेन, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे 2p² प्लस, देखो सेम नहीं है वैसे है ना ये, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, यही आंसर है हमारा। क्यों नहीं है सेम, देखो इधर p पे स्क्वायर है, इधर p पे स्क्वायर नहीं है, इधर q पे स्क्वायर नहीं है, उधर q पे स्क्वायर है, तो दे आर नॉट द सेम ब्रैकेट्स, है ना, सेम टर्म नहीं है ये, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 25, ये भी सिंपल ही है, जैसे मैंने इंट्रो वीडियो में सॉल्व करवाए थे इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। इसको रखो आप x², इस ब्रैकेट को रखो x + 5, इसको रखा माइनस का 5, इस ब्रैकेट को रखा फिर से x + 5 और प्लस 25 ऐसे का ऐसे ही उतार दो आप नीचे, उसको छेड़ो ही मत जब तक उससे कोई जुड़े ना, ठीक है। इसको इससे करा x³,
इसको इससे करा 5x², इसको इससे करा माइनस का 5x, इसको इससे करा माइनस का 25 और ये प्लस का 25, ऐसे ही आ गया। अब देखो माइनस के 25 से प्लस का 25 कट गया, इसके बाद जो आंसर है वो ऐसे ही आ जाएगा x³ + 5x² - 5x। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता। देखो जो एक्स्ट्रा टर्म होता है उसको ऐसे ही उतारते जाओ जब तक वो किसी से प्लस ना हो जाए, माइनस ना हो जाए। ठीक है, इसको अगले नोट कर लो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखो यहाँ पे a² है, तो इसके साथ ये आया b³ + 3, इधर प्लस का 5 है, इसके साथ भी आया b³ + 3 और ये प्लस का 5 ऐसे का ऐसे ही आ गया नीचे। ठीक है, इसको इससे करा कितना आया a² b³, इसको इससे करा कितना आया 3a², इसको इससे करा कितना आया 5b³, इसको इससे करा कितना आया 5 3 ज़ा 15 प्लस का 5। ठीक है, अब देखो कोई भी जुड़ नहीं रहा, बस ये दोनों टर्म जुड़ रहे हैं, तो बाकी सबको ऐसे लिख देते हैं a² b³ + 3a² + 5b³, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 20। ठीक है, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आप इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन है t + s² और t² - x है ना, तो यहाँ t को लिखते हैं ऐसे ही और t² - s, ये s है। ठीक है, आप इसको कंफ्यूज मत होना, ऐसे है। और इधर है प्लस का s² और इधर t² - s। ठीक है, इसको इससे करा कितना हुआ t³, इसको इससे करा कितना हुआ st, इसको इससे करा कितना हुआ प्लस का s² t², इसको इससे करा कितना हुआ माइनस का s³। ठीक है, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि अब कोई कुछ प्लस ही नहीं हो रहा किसी से भी। ठीक है, जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में लिखा है यहाँ पे x + y, इधर x² - xy + y²। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा x × ये पूरा का पूरा ब्रैकेट x² - xy + y², फिर मैंने लिखा प्लस का y और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, यानी कि x² - xy + y²। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है अभी तक। इसको इससे किया कितना आया x³, इसको इससे किया कितना आया x²y, इसको इससे किया कितना आया xy²। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। इसको इससे किया कितना आया x²y, इसको इससे किया कितना आया xy², इसको इससे किया कितना आया y³। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी इतनी। अब देखो एक जैसे टर्म्स को माइनस कर देते हैं, ये माइनस का x² है, ये प्लस का x² है, तो ये दोनों तो कट गए हमारे। ठीक है, अब ये देखो जो कटने वाला जो है ना, ये इसको मैं दूसरे पेन से कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा ताकि नज़र आ जाए। तो ये एक टर्म कट गया इस टर्म से। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, चलो ठीक ही है ना। और ये वाला टर्म प्लस का xy² है, ये माइनस के xy² से कट जाएगा, तो ये वाला इससे कट गया। ठीक है, ये वाला टर्म कटा है इससे, ये वाला टर्म कटा है इससे। क्यों कटा है? क्योंकि एक जैसे टर्म थे और उल्टे निशान के साथ थे। तो ये कितना बचा है x³ और ये कितना बचा है प्लस y³। वैसे एक आइडेंटिटी भी होती है, अब इसको अगली क्लास में पढ़ोगे, x³ + y³ की ये पूरी पूरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ आंसर निकालने पे ध्यान दो लेकिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो एक बार, इतने मैं मिटाता हूँ इसे। ओके, तो ये क्वेश्चन है, मुश्किल लग रहा है लेकिन अगेन जैसा कि आपको पता है होगा नहीं मुश्किल, क्योंकि इसको रखना है हमें इस पूरे ब्रैकेट के साथ। रखते हैं 1.5x और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लिख दिया मैंने 1.5x + 4y + 3। कोई परेशानी इतने में? आगे देखते हैं, मुझे पता है नहीं होगी। 4y माइनस का और ये पूरा ब्रैकेट फिर से रखते हैं कितना 1.5x प्लस का 4y प्लस का 3। अब ये दोनों एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, इनको नीचे ऐसे उतार दो 4.5x + 12y। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं एक चीज़ पहले समझा देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अगर तुम 2.36 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल दो साइड में करके देखो, यही कर देते हैं 236 को 15 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल
क्या 236 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, क्यों करें, क्यों ऐसा, क्योंकि आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, वही में उसी में पॉइंट लगाना होता है हमें। जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आता है अपना आया लगभग ये आया, इसमें मैं पूरा नहीं करके दिखा रहा, वीडियो लंबी होगी। 3540, तो इसका आया 3540। अब पॉइंट के राइट में एक नंबर है, पॉइंट के राइट में 2 नंबर है, टोटल 3 नंबर हुए। कितने हुए, तो पीछे से 3 नंबर हुआ, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, कितना आया हमारा 3.54। ये हमारा फाइनल आंसर बना। पॉइंट के बाद 0 नहीं लगाते, ठीक है, लगा भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक बार आप पॉज करके, मैंने पॉइंट वाला मल्टीप्लाई सिखाया है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, सबको मल्टीप्लाई करके एक बार खुद से आंसर करना। ये पहले भी मैंने बताई थी ये चीज़ आपको पिछले क्वेश्चन में, जब पॉइंट वाला आया था। पॉइंट देख के बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं तो इसमें है नहीं इतना कुछ करने का। ठीक है, देखो 1.5 से 1.5 को मल्टीप्लाई करो, किससे, तो मतलब 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 15 का स्क्वायर 252 होता है कि नहीं होता। पॉइंट के राइट में एक नंबर है, पॉइंट के राइट में एक नंबर है, तो कितनी नंबर का पॉइंट हो गया, 2 नंबर का पॉइंट हो गया। पीछे से कितना आया, 2.52x का स्क्वायर। इतने में कोई परेशानी। अब 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। आप सिंपल 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 15 चौक 60 होता है, एक नंबर का पॉइंट लगेगा पीछे से, तो ये 6 हो गया सिंपल। कितना हो गया, 6। तो कितना आया हमारा आंसर, इसको इससे करा तो प्लस का 6xy। ठीक है, अब 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, अब 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो सिंपल 15 3 कितना होता है, 45 होता है। एक नंबर पॉइंट लगाए तो ये 4.5 बन गया, तो इधर आया प्लस का 4.5x। ठीक है, अब इसको इन सब से करते हैं, देखते हैं। 15 चौके कितना होता है, 60, तो कितना बन जाएगा 6xy। इसको इससे करा, कितना आया, माइनस प्लस माइनस, 4 चौक कितना हुआ 16, y इंटू वाई स्क्वायर। ये तो सिंपल हो गया। 4 3 12, कितना हुआ माइनस का 12, और y ऐसे का ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब ये जो बचा इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस का 4.5x प्लस का 12y। अगर ये बात समझ नहीं आई है कि पॉइंट वाली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मेरे ही चैनल पे सर्च करना कि क्या नाम है, डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी उसकी। ठीक है, आपको वैसे तो समझ आ जाना चाहिए, आप 8th क्लास में हो। ठीक है, अब देखो एक जैसे टर्म्स को काटते हैं। ये प्लस का 6xy माइनस का 6xy से कट गया, प्लस का 4.5 माइनस के 4.5 से कट गया, और क्या बचा, और ये देखो इधर y भी था, है ना, ये देखो 12y था ना इधर, तो इधर y मैंने लगाया नहीं था गलती से, तो ये माइनस का 12y प्लस के 12y से कट गया। अब जो बचा वो नीचे लिखो, 2.52x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ये आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी आपको अच्छे समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमारा देखो फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद एक्सरसाइज, अब देखो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी। कैसे करते हैं, इसको इस ब्रैकेट के साथ a को रखा a प्लस बी माइनस सी से, फिर प्लस का b रखा किसके साथ, a प्लस बी माइनस सी से, फिर प्लस का c रखा किसके साथ, a प्लस बी माइनस सी के साथ। इसको इससे a स्क्वायर, इसको इससे ए बी, इसको इससे माइनस का ए सी, इसको इससे ए बी, इसको इससे बी स्क्वायर, इसको इससे माइनस का बी सी, इसको इससे प्लस का सी ए, इसको इससे प्लस का बी सी, इसको इससे माइनस का सी स्क्वायर। पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो, नहीं समझ आया तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं क्योंकि इसमें, है ना। देखो प्लस का ए बी चला गया, नहीं यहाँ पे जाएगा नहीं, ए स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा, ए बी भी प्लस का, ए बी भी प्लस का, तो कितना हो गया प्लस का 2ab, जुड़ गया ना ये तो। माइनस का ए सी प्लस का ए सी तो चला गया, और कुछ है क्या, देखो जो जुड़ रहा हो, ए बी हो गया, ए सी हो गया, और कौन बी सी बचा है, माइनस का बी सी प्लस के बी सी से भी चला गया। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला टर्म बचा, और ये वाला टर्म बचा माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, इतना ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर दो आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल टर्म बना। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा प्रोबेबली। अब देखो बच्चों,
एनसीईआरटी से तो 8.4 तक ख़त्म हो गई है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी एनसीईआरटी में नहीं है। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटीज़ नहीं है यहाँ पे, और भी और वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन होता है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देखो 8.4 आपने एनसीईआरटी से ख़त्म कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें आइडेंटिटी समझाऊंगा मैं, ठीक है, कि आइडेंटिटीज़ क्या होती है और उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर इससे रिलेटेड होगा वो होगा आपका फैक्टराइजेशन, जो आई थिंक एनसीईआरटी में 12वां चैप्टर है। वो आई थिंक सेकंड टर्म में ही आता है 12वां चैप्टर भी। तो जो 12वां चैप्टर है उसके लिए आइडेंटिटीज़ का प्रयोग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगला जो मेरी वीडियो है आइडेंटिटीज़ वाली, उसको भी कम्प्लीटली आप देखो एक बार और समझो कि क्या हो रहा है उसमें और कैसे लगाते हैं आइडेंटिटीज़, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और एक अच्छी किताब से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो।